जैसा बेटियां करेंगी ये स्वाभाविक है। तो सब माताओं से निवेदन है, अपनी बेटियों को वो शिक्षा दीजिए जो समाज में आपके द्वारा दी हुई शिक्षा से कलंकित ना हो और कहीं कोई परेशानी ना हो। और बेटियां कभी किसी क्षेत्र में कम नहीं है, किसी भी क्षेत्र में चले जाओ बेटी बेटी होती है। बेटी बेटी वो चीज है, बेटी में दिल है, वो अपने पिताजी के लिए जब तक दहरी रहेगी, जिंदा रहेगी, तब तक आएगी तो रोती आएगी। और बेटा, पिताजी मर जाए, पिताजी मरे तो बेटा ज्यादा से ज्यादा 13 दिन, नहीं ज्यादा से ज्यादा है जा तो 15 दिन घर में बैठे को, 16 दिन जाए कि तहसील में पहुंच जाएगा। चलो भैया विधुना जितनी संपत्ति है हमारे नाम में करो। बेटाओं का काम इतना ही है बस। तो बेटा बेटी में बहुत बड़ा अंतर है। सबकी बेटियां पढ़े, सबकी बेटियां बढ़े, सबकी बेटी पढ़े, ऐसा मेरा सबसे निवेदन है। अपने बच्चों को सब पढ़ाओ। बच्चे नहीं पढ़ेंगे तो ये गरीबी दूर नहीं होगी, और बच्चे पढ़ जाएंगे तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। बच्चे पढ़ जाएंगे तो सब कुछ सही हो जाएगा। शादी के बाद में समय धीरे धीरे बीत रहा है। भगवान भोले बाबा के घर में भोले बाबा और पार्वती मैया के आंगन में एक बालक का जन्म हुआ है, जिसका नाम रखा गया कार्तिक। कार्तिकेय महाराज 12 साल की उम्र में ही देवों के सेनापति बने, और 12 साल में ही देव सेनापति बनकर के कार्तिकेय महाराज ने देवासुर संग्राम में भाग लिया और ताड़कासुर नाम के राक्षस का वध किया। कितनी उम्र में? 12 साल की उम्र में कार्तिकेय महाराज ने। इसी जगह पर शिव पुराण में एक बहुत सुंदर कथा आई है। वो कथा है, एक दिन की बात है। भोले बाबा पार्वती ने मन में सोची, घर में 2 बालक हैं, एक है गजानन गणेश और एक है कार्तिक। कार्तिकेय और गणेश के बारे में मैया पार्वती ने भोले बाबा से कही, कुछ इन्हें ऐसी शिक्षा दो जिससे हमारे बालक आगे बढ़ करके कुछ नाम करें। तो भोले बाबा ने दोनों बेटाओं को बुला करके एक बात कही। महाराज भोले बाबा कहते हैं दोनों बेटाओं से कि आप ऐसा करिए, इस समाज में शिव पुराण में जो गीता प्रेस गोरखपुर से शिव पुराण प्रकाशित हुआ है उसमें लिखा हुआ है, भोले बाबा ने एक बात कही है, दोनों बेटा बड़े हो गए और बराबर के, अंतर थोड़ा नहीं है। जब 1-2 साल का अंतर हो तो वो अंतर नहीं होता। अब बताओ किनकी शादी पहले करें? तो भोले बाबा ने एक प्रतियोगिता रख दी, प्रतियोगिता भी हो जाएगी और ये सबसे परिचित हो जाएंगे। तो दोनों बेटाओं को बुला करके कही कि जाओ, जो सबसे पहले ब्रह्मांड की परिक्रमा करके आ जाएगा, जो ब्रह्मांड की परिक्रमा करके आ जाएगा सबसे पहले, उसी को हम बुद्धिमान तो मानेंगे ही और उसकी शादी भी पहले ही करवा देंगे। ये भोले बाबा ने कही। तब उस समय कार्तिकेय महाराज में, कार्तिकेय महाराज पे है मयूर, मोर, और गणेश पे का चूहा है। अब भैया चूहा मोर को भैया कितना बड़ो अंतर है, बड़ो अंतर है। अब कार्तिकेय महाराज तो अपने मोर पे सवार भये और चले गए, लेकिन गणेश महाराज बैठे मैया के पास और दिना कछु बीती गए हैं भाई। दिना कछु बीती गए भाई, अरे माँ की ममता होई लला से मैया बतराई। अरे माँ की ममता हो
मैया चाहे कैसी भी हो, लेकिन मैया को 2 हो चाहे 4 हो चाहे 5 हो, सब बराबर है कि नहीं? बताओ मैया, चाहे 2 हो चाहे 5 हो चाहे 1 हो, सबके लिए प्रेम बराबर होता है। काऊ में कम ज्यादा का हम वो अलग बात है कि थोड़ा बहुत अंतर तो होता है, लेकिन अगर कोई वस्तु आएगी तो सबके लिए बराबर आएगी। अरे मैया ने गणेश बुलवाए और गोदी ले बैठारी गजानन माने समझाए। आए गोदी ले बैठारी गजानन ऐसे समझाए, गोदी ले बैठाए रविंद्र ऐसे समझाए। मैया पार्वती कहने लगी, बेटा प्रतियोगिता दोनों के बीच में भई है, मेरे लाल बिना लड़े ही हार जाओगे, हाथ पांव तो करने चाहिए, कुछ करो। अरे लला तुम तीरथ को जाइयो, जो पिता ने दो है काम करो, तुम शीघ्र घरे आइयो। बबुला ने दो है काम करके शीघ्र घरे आइयो, बबुला ने दो तुम्हें काम करके शीघ्र घरे आइयो। गजानन को मैया समझा रही है। गणेश ने मुस्कुरा करके मैया से एक बात कही है, मैया अरे सुनो तुम मेरी महतारी, और चिंता मत करियो, मन में सब बिसराओ चिंता भारी। अरे चिंता न करिए मान के चिंता देव वे त्यागी। भैया अरे गजानन माँ से बोले, गजानन माँ से बोले, चिंता दे मैया तू बिसरा। गजानन माँ से बोले, चिंता दे मैया अब बिसराए। गजानन ऐसे बोले, चिंता दे मैया अब बिसराए। समय जब नीको आवे, समय जब नीको आवे, सब ही काम बनी जाए। को आवे सबरे काम सब माँ बन जाए। समय जब मैया ने एक बात कही है, बेटा देखो हार जीत तो बाद की बात है, पहले प्रतियोगिता में हिस्सा तो लो। एक भैया कह दिन पहले से चलोगे, तुम घर ही चुपचाप बैठे हो, काहे को बैठे? गणेश ने कही मैया समय जैसे ही आवे वो तो हम भैया के संग चले जाएंगे। लेकिन देखिए गजानन गणेश की बुद्धि, अब उधर महाराज कार्तिक ब्रह्मांड के चक्कर लगा रहे, घूम रहे, और गणेश कई दिन बीत जाने के बाद सवेरे सवेरे उठे, और उठने के बाद में स्नान ध्यान करो, और स्नान करने के बाद मैया और पिताजी के पास में पहुंचे, चरण छू लिए, चरण छूने के बाद में खड़े हुए, और खड़े होने के बाद जहां पिताजी और माताजी बैठे, उन्हीं माताजी पिताजी की परिक्रमा करने लगे। परिक्रमा पिताजी और माताजी की परिक्रमा करें, और दोनों हाथ जोड़ के सर मस्तक रख दिया चरणों में, और कही पिताजी माताजी सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में।
सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। और हे गुरुदेव प्रणाम। सबसे बड़ा गुरु कौन है इस दुनिया में? सबसे बड़ा गुरु कौन है? सबसे बड़ा गुरु है माता और पिता, जहां हमें सीखने के लिए शुरू से लेकर लास्ट तक मिलता है। और गुरु तो वो हर एक व्यक्ति है, गुरु तो वो हर एक व्यक्ति है जो हमें समाज में, रास्ता में, बाजार में, पेट में, बस में, ट्रक में, रेड़ी में कहूं बैठ के चीज सीखने को मिल जाए तो सब गुरु है। दत्तात्रेय महाराज ने और 24 गुरु बनाए। और एक प्रमाण है कि जब तक मिले गुरु नहीं साचा, और तब तक ही करो एक से पांचा। जब तक गुरु सच्चो ना मिले तब तक गुरु को बदल दो, बदलो। जरूरी ना है कि गुरु बिंजा सवेरे होए, गुरु ठाड़े दरवाजे पे चेला, ए चेला ला बोनी करवा है। सवेरा होए और सवेरे ही ठाड़ो दरवाजे पे ला चेला बोनी करवा, थोड़े जा रहे पूजा कर। पूजा कर कौन सो जानता हो? नौरंगी, सौरंगी, ऑरेंजी है, ऑरेंज पिट रहे हैं तो है भैया। अब बड़ी विलक्षण बात है, द्वार द्वार गुरु आ फिरे, जय हो। गुरु मंत्र ले ले, स्वर्ग जाओ या नरक जाओ, पर हमें दक्षिणा। तुम चाहे स्वर्ग जाओ चाहे नरक को जाओ, हमें तुमसे कोई मतलब ना, हमें दक्षिणा दो। एक बड़ो चतुर इंसान है, चतुर